3 साल बेमिसाल, बेईमानों से भी संघर्ष और सरकार से भी संघर्ष। बेईमान दुनिया जानती है, बस बेईमान शब्द बोल दो तो एक ही पे जाके बैठे। मैं उसका विरोध करता हूँ। उस बात का विरोध चीफ सेक्रेटरी के सामने भी रखा कि जब बिजली फ्री है तो स्मार्ट मीटर क्यों, तो उन्होंने दिलवाएंगे वादा। आपने सुना 3 साल पूरे हुए तो इसका गिफ्ट बिल्कुल बिल्कुल गिफ्ट मिलेगा। अभी तो हम घर को संवार रहे थे, अब संवार के इसको एक स्तंभ में खड़ा किया। अब इलाज सुनो, चाहे सरकार हो और चाहे दलाल हो, चाहे सरकार की मशीनरी हो और चाहे और कोई हो, किसान को लूटने की छूट भारतीय किसान राजनीति के रहते नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। देखिए, जो मैं एक मिनट अकादमी की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक तय करा गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो भी टीम है उनके पास जो पद है वे अपने पद पर झुके तुम रहेंगे। और वह जग जी ने अभी आपके सामने घोषणा करी थी, पूरे प्रदेश में मंडल वाइज एक मीटिंग होगी। उसमें हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष जी भी, धर्मेंद्र मलिक जी भी उसमें रहेंगे। जहाँ जो भी समस्या होगी, पद की हो या जो भी हो, उनका निवारण ये लोग करेंगे। अभी शायद डेट तो नहीं दी थी कि मलिक साहब, अभी जल्दी डेट आ जाएगी उसकी 21 के बाद मंडल वाइज जो है सभी से बातचीत करके उनकी समस्या का निवारण करा जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी रहेंगे और गर्मी बतेरी हो रही, बस मुझे तो इतना कहना था, सब कुछ जो है बता दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है नहाओ और खाना लेके तब जाइयो, खाना लेके जाने सब। आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी न्यूज में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज जो यहाँ पर पंचायत चल रही थी हरिद्वार में, जो है चिंतन शिविर का आयोजन था भारतीय किसान यूनियन है राजनीति का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे बात करते हैं। काफी गर्मी थी, भारी संख्या में किसान पहुंचे यहाँ पर, काम का भी समय चल रहा है, पानी की भी समस्या है, तो कैसा महसूस? बहुत अच्छा। एक 3 साल बेमिसाल, ये मेरा नारा, 3 साल बेमिसाल। आपने देखा हो इन 3 सालों में बेईमानों से भी संघर्ष और सरकार से भी संघर्ष। बेईमान दुनिया जानती है, बस बेईमान शब्द बोल दो तो एक ही पे जाके बैठे। क्या टारगेट? कोई टारगेट नहीं। मेरा टारगेट है किसान की समस्या का समाधान, एक टारगेट। दूसरा टारगेट संगठन को पैसे मिलेंगे, बाकी दूसरा कोई टारगेट। अब जैसे बात करी जाती है, बिजली की बड़ी समस्या बन रही है, किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में बिल भी बढ़ रहे हैं और स्मार्ट मीटर पर पुरजोर जगह जगह छुटपुट घटनाएं हो रही है, उसके लिए क्या है? देखो, हमारे लोगों ने बात की, मैंने उस दिन मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा, चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखा। गांव को जो 10 घंटे की बिजली सप्लाई की निर्बाध रूप से दी, अगर उसके विपरीत कोई आदेश हो तो आप आदेश मेरे नंबर में मलिक के द्वारा ना मैं उसका विरोध करता हूँ। उस बात का विरोध चीफ सेक्रेटरी के सामने भी रखा कि जब बिजली फ्री है तो स्मार्ट मीटर क्यों, तो उन्होंने कहा कि मीटर इसलिए लग रहे हैं, इससे बिल ले करके सरकार को बिल देना है। ये बिल जो मीटर लग रहे हैं, उन्होंने ये जवाब दिया कि इस मीटर से बिल दे करके सरकार से बिल वापिस बिजली विभाग को देगी। किसान का कहना ये किसान को फ्री मिलेगी। वो कह रहे हैं जब बिल दे रहा है तो अब भी कनेक्शन से उन पे भी दिया जा सकता है कि हमें एक तरह से फंसाया। ना कोई नहीं पता है कि हम जिंदा। अच्छा, थाना भवन की बात करें, वहाँ पर आपके संगठन भी वहाँ पर पहुँचा था। एक बड़ी समस्या है, हर बार पेमेंट ऐसे मांगना पड़ता है जैसे कोई उसमें मैंने कहा है, मलिक साहब, बाबा राजेंद्र मलिक जी, वहाँ नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया हमने सुधीर पहलवान को, ये सब मिलकर लड़ेंगे, उनका इलाज करूँगा, नहीं लखनऊ से करूँगा। काफी यूनियन है मगर किसान को ब्याज नहीं मिल पाता। दिलवाएंगे वादा। आपने सुना
3 साल पूरे हुए तो इसका गिफ्ट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल गिफ्ट मिलेगा। अभी तो हम घर को संवार रहे थे, अब संवार के इसको एक स्तंभ में खड़ा किया। अब इलाज सुनो, चाहे सरकार हो और चाहे दलाल हो, चाहे सरकार की मशीनरी हो और चाहे और कोई हो, किसान को लूटने की छूट भारतीय किसान राजनीति के रहते नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मंच से भी लोगों ने कहा तो ऐसा महसूस हुआ कुछ उथल पुथल जो नहीं। मंच में तो कुछ नहीं कहा, क्या कहा? मंच लगे तो अगले साल कैसे तैयारी है? अध्यक्ष साहब जी, इससे बड़ी तैयारी हमारे आज से जिलाध्यक्ष सुधीर पवार जी ये इसका कार्यभार संभालेंगे और मैं उम्मीद करूंगा सुधीर जी से कि सब भाई को साथ लेकर बड़े प्यार से आप जिले को चलावें। धन्यवाद।